हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच अ वे दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। देन उसके बाद आपको बता रखा है वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद सिंपल आपको क्या दे रखा है कि आपको एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है आपको, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको बता रखा है एज्यूमिंग बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड सर्कुलर ऑर्बिट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको एक इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई पार्टिकल है जो कि किसी पर्टिकुलर एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ये। फिर इसमें बोल रखा है कि एज्यूम करो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, उसका यूज करके हमें बताओ कि आर और एन है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो इसे कैसे करते हैं अभी समझिए। आपको दे रखा है एक तो इक्वेशन वन मानेंगे इसे, राइट, एक इक्वेशन वन मानेंगे इसे। एक हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बताओ क्या बोला था बोर ने बोला था ओनली क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो बोर्स ने बोला था कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट for which the angular momentum is an integral multiple of h/2 पाई, ठीक है। वो ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। मतलब जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये आपके पास कुछ सेल्स हैं, ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके, h/2 पाई, राइट। तो पहला स्टेप। अब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है वो हो जाएगा mvr/nh/2 पाई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड माना हमने इसे। अब इसमें क्या है, अब एक कॉन्सेप्ट और है कि आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में क्लास 11 कि जो आपके पास फोर्स होती है, राइट, फोर्स होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। ग्रेडियंट मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है -d/d/r और यहाँ होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसको डिनोट करते हैं हम यू से भी, हम इसे यू से भी नोट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कराऊँ विद रिस्पेक्ट टू आर, देखो ग्रेडियंट क्या होता है, किस फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मैं डी आर डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, जैसे dt/dr, तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और मैंने डी आर से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट हो गया। ये आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ पे हो जाएगा -d/dr और ये कितना हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्स, कितना आ गया, फोर्स आ चुका है आपके पास -m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अब जो इस पोटेंशियल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स है, मतलब ये जो फोर्स आई है किस पे लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन पे जो भी नेट फोर्स लग रही है यहाँ पे वो कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर आर। और इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स रहेगी वही क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब हम इस फोर्स को किसके इक्वल रख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो तो ये हमारे पास फर्दर हो जाएगा, फर्दर हो जाएगी ये हमारे पास जो यहाँ से फोर्स निकली कितनी, F इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर आर। इसको ही हम लिख सकते हैं क्या, mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू m
ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ से m से m कैंसिल एंड ये हो जाएगा आपके पास v इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। इक्वेशन थर्ड मानते हैं हम इसे। इक्वेशन थर्ड आई आपके पास v इक्वल टू ओमेगा आर। देन इसके बाद हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एम वी आर इक्वल टू एन एच एफ 2 पाई, इक्वेशन 2। सो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। तो यहाँ पे v पुट कर दो, यहाँ पे v मल्टीप्लाई ओमेगा आर एंड देन r इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखो अब यहाँ पे ओमेगा यह आ गया आपके पास कितना, ये आ चुका है आपके पास। आपको चाहिए n और r के बीच रिलेशन, तो यहाँ पे पूछा था आपको, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो आर स्क्वेयर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई m एंड ओमेगा। देन इसका मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n, तो ये डिपेंडेंसी आ गई, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को डी आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर को अगर हम आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई और फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर डी आर के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट था। वहां से निकली थी क्या, फोर्स निकली थी। फिर फोर्स निकालने के बाद फिर हमने उसको क्या किया, वो नेट फोर्स को ही हमने सेंटीमीटर फोर्स माना, और वहां से v इक्वल टू ओमेगा आर हमें रिलेशन मिला, और फिर फर्दर हमने यहाँ पे इसमें बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में पुट किया और अपना ये डिपेंडेंसी निकाली। ठीक है, इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन आपके JPYQ में आ रखे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।